Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Ramzan and the expertise of mine are relevant to English discipline. आज की हम वीडियो के बारे में जिस बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 में जिसके 3 पार्ट्स होते हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो पंक्चुएशन का होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्चुएशन है क्या, पंक्चुएशन के इस्तेमाल क्या हैं और कौन से पंक्चुएटेड मार्क्स यूज़ होते हैं पंक्चुएशन के अंदर। ये तमाम तरह डिस्कशन जो है आपके साथ पेश करता हूँ और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है पंक्चुएशन के बारे में डेवलप हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन रेफर्स टू दी वेरियस मार्क्स, ये मुख्तलिफ जो हैं मार्क्स को रेफ़र करती है यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज, जो कि रिटन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं टू इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिकेट करता है। स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटेंस की वो जिस पे लाई कर रही होती है वो होती है SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि पंक्चुएशन क्यों यूज़ की जाती है। पंक्चुएशन इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई मीनिंग्स, ये मीनिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या करती है, कन्वे करती है, टोन को कन्वे करती है एंड मेक राइटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रीड। और हमें पता चलता है कि जो राइटर है वो आया कि मॉकिंग के मूड में, मॉकिंग टोन में बात कर रहा है, आया कि वो फ्लेक्सिबल टोन में बात कर रहा है, आया कि वो हैप्पी टोन में बात कर रहा है। ये तमाम तर चीज़ें हमें पंक्चुएशन से ही मालूम होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंक्चुएशन के लिए कौन से मार्क्स यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पीरियड। पीरियड क्या होता है कि इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के एंड पे इंडिकेट करता है, ये एंड पे आता है। एंड दैट इज़ अ कंप्लीट थाट, जो कि सेंटेंस की एक कंप्लीट थाट होती है। सेकेंड थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे, और ये एब्रीवेशन में भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट को जब हम US लिखते हैं, दरमियान में जब हम डॉट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे द कैट इज़ ऑन द मैट, तो ये मैट के एंड पे आ जाएगा फुल स्टॉप जिसको हम पीरियड बोलते हैं। सेकंड, कॉमा जो है, कॉमे का इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द आइटम्स इन अ लिस्ट, टू सेपरेट लिस्ट के अंदर आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। एक क्लॉजेस जो होते हैं सेंटेंस के अंदर उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड टू इंडिकेट अ पॉज, एक पॉज जो है या फिर चेंज इन थॉट जब वाक़ई होती है किसी सेंटेंस के अंदर तो हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बॉट एप्पल, ऑरेंज, बनानाज एंड ग्रेप्स, तो हमें एप्पल मैंगोज़ के दरमियान हमने कॉमा लगा के इनको क्या सेपरेशन कर दी। अदरवाइज़ अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो सेंटेंस की लेंथन भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसको समझने के लिए भी थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन इज़ कोलन। कोलन की जब हम बात करते हैं तो इट इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन और एन एग्जाम्पल। ये क्या करती है, एक लिस्ट जो होती है, एक एक्सप्लेनेशंस जो होती है या एग्जाम्पल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू डू टू सक्सीड, आपको कामयाब होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आगे हमने कॉलन लगा दिया, हार्डवर्क, बी परसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये था कॉलन। कॉलन के बाद आता है सेमी कॉलन जी। कॉलन के बाद सेमी कॉलन आता है, तो सेमी कॉलन इज़ यूज टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन मीनिंग, जो कि मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं और 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ बिग एग्ज़ाम टमोरो, आई नीड टू स्टडी ऑल नाइट, तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मीनिंग उनके क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, तो उनको हमने सेमी कॉलन के साथ सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स जो होता है इंडिकेट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं क्वेश्चन मार्क, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पे आता है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन जो होती है वो सीख की जाती है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ आल्सो केम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड पे आता है और ये शो कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं, इमोशंस जो होते हैं, उनको ये शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वाओ वी हैव वन द मैच,
तो ये वाव क्या है, ये हमें बता रहा है, एक्सप्लेनेशन को कर रहा है, ये हमें कन्वे कर रहा है, हैप्पीनेस की एक स्टेट को कन्वे कर रहा है। और इसके बाद आ जाती है डैश। डैश इज़ यूज टू इंडिकेट अ ब्रेक इन थॉट आर टू सेट ऑफ अ पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट। ये जो होता है एक ब्रेक करने के लिए एक थॉट के अंदर, या फिर एक पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट जो होती है उसको सेट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज द बेस्ट एम्प्लॉय, नेवर कंप्लेन, शी वॉज द बेस्ट एम्प्लॉय। उसके बाद हम डैश लगा के ऑलवेज ऑन टाइम एंड नेवर कंप्लेनिंग, फिर हम वो लगा देंगे। तो ये क्या करने के लिए, थॉट को ब्रेक करने के लिए या फिर पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कोटेशन मार्क। कोटेशंस जो होती हैं यूज़ की जाती हैं टू इनडायरेक्ट स्पीच आर अ कोटेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। एक दूसरे सोर्स से अगर एक ही कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिर लेते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल कायद का एक कोटेशन है वर्क वर्क एंड वर्क, तो उसको हम एक कोटेशन में लेंगे। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेड आई डू इट, तो आई डू इट को हमने कोटेशंस में ले लिया। उसके बाद आ जाते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की अलामत भी आपके सामने असेंबल किस तरह से होता है। और पैरेंथेसिस जो है वो क्या करता है, बेसिकली पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू इनक्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इसेंशियल, जो कि ज़रूरी नहीं होती टू द मेन क्लास के लिए ज़रूरी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल द पार्टी, नेक्स्ट हमने उसको पैरेंथेसिस में ले लिया, विच वाज हेल्ड एट द पार्क वाज अ लॉट ऑफ फन। तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर लिया गया, ये इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ये एक अजाफी इन्फॉर्मेशन है, ये एक मेन क्लॉज के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एंड द लास्ट वन जो कि पंक्चुएशन के अंदर यूज़ होता है, एलिप्सिस बोलते हैं, इंडिकेट अ पॉज, ट्रेलिंग ऑफ आर एन ओमिशन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे फिर ट्रेलिंग ऑफ कर दिया जाता है या फिर जो वर्ड्स होते हैं उनको हज़फ कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी टू बी आर टू बी नॉट, शी आस्क्ड क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछा, टू बी आर टू बी नॉट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कंप्लीट वीडियो अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, इसके पर्पज़ क्या हैं, इसके अंदर कौन से मार्क्स यूज़ होते हैं, तमाम तर कन्वर्सेशन हमने डिस्कस की है। और काइंडली अपने रिमार्क्स दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका और हमारा जो रिलेशन है वो ता देर कायम रहे और इसी तरह आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।